तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज बात करने वाला हूँ iOS 26 बीटा 6 के बारे में, जिसे ऑलरेडी मैं अपने 15 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब बीटा 5 के कंपैरिजन में बीटा 6 के अंदर कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन से ऑप्शंस हटाए गए हैं, कौन से ऑप्शंस ऐड हुए हैं, लिक्विड ग्लास के अंदर क्या चेंज हुआ है, सब बताऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बीटा 6 अपडेट के बाद मोडेम फर्मवेयर और बिल्ड नंबर में क्या चेंज हुआ है वो दिखा देता हूँ। अगर मैं सेटिंग्स में जनरल में जाता हूँ और अबाउट सेक्शन में अगर मैं iOS वर्जन में जाऊँ तो जो करंट बिल्ड नंबर है आप चेकआउट कर सकते हो। बीटा 5 अपडेट के बाद क्या था वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। करंट बिल्ड नंबर में आप देख सकते हो एंड में सी है, ए आने तक ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो जल्दी आ जाएगा फ्यूचर अपडेट में। मोडेम फर्मवेयर की अगर मैं बात करूँ तो जो करंट फर्मवेयर है वो है 3.02.03। बीटा 5 अपडेट के बाद क्या था वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। तो ये तो थे बेसिक चेंजेस। अब जो एक्चुअल चेंज हुआ है बीटा 6 अपडेट के बाद उसके ऊपर बात करते हैं। अब क्या ऐड हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फीचर्स का तो पता नहीं, लेकिन कुछ नए रिंगटोन्स जरूर आ गए हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स में साउंड एंड हैप्टिक्स में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रिंगटोन में जाऊँ तो रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे 7 नए वेरिएशंस ऐड हो गए हैं। बीटा 3 या बीटा 4 अपडेट के बाद 2 वेरिएशंस थे, एक डिफॉल्ट 1 का था और एक ऑल्ट 1 का था, लेकिन अब आप चेकआउट कर सकते हो 7 वेरिएशंस हमें मिल जाते हैं। अब ये साउंड कैसे करते हैं सुन लीजिए। अब ये जो नए वेरिएशंस ऐड हुए हैं उनमें से आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो है कैमरा को लेके। अब देखो बीटा 5 अपडेट के बाद जो स्वाइप जेस्चर था उसके लिए कैमरा सेटिंग्स के अंदर आपको एक क्लासिक मोड स्विचिंग का ऑप्शन दिया गया था, वो नया ऑप्शन था। तो उससे रिवर्स स्क्रॉलिंग आप कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन बीटा 6 अपडेट के बाद हटाया गया है। तो अगर मैं सेटिंग्स में कैमरा के अंदर जाऊँ तो सबसे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी क्लासिक मोड स्विचिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जो स्वाइप जेस्चर है वो रिवर्स की तरह ही काम करेगा, यानी फिर रिवर्स स्क्रॉलिंग की तरह ही काम करेगा। इसके बाद फोन ऐप के सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी कुछ बेसिक चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। तो सेटिंग्स में अगर मैं फोन ऐप सर्च करता हूं तो नीचे आने के बाद आपको होल्ड असिस्ट डिटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन पहले भी था लेकिन किसी दूसरे नाम से था, डिटेक्ट कॉल वेटिंग के नाम से था, लेकिन उसे चेंज करके अब होल्ड असिस्ट डिटेक्शन कर दिया गया है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू प्रीवियस वन। और इसी पेज पे अगर आप नीचे जाओगे तो कॉल फिल्टरिंग के अंदर आपको अननोन कॉलर्स का ऑप्शन मिलता है। ये भी पहले दूसरे नाम से था, मूव टू अननोन कॉलर्स करके कुछ था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ अननोन कॉलर्स एप्पल ने कर दिया है। इसके बाद आईफोन के अंदर जो टॉगल है उसके एनिमेशन में भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी टॉगल ऑन या फिर ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हो जो टॉगल है वो लिक्विड ग्लास एनिमेशन में आ रहा है। जबकि बीटा 5 अपडेट की बात करूं मैं, तब तक आप अगर किसी भी टॉगल को ऑन या ऑफ करते थे तो वो नॉर्मली राइट या लेफ्ट स्वाइप होता था, लेकिन ये जो लिक्विड ग्लास वाला एनिमेशन है उस टॉगल पे आपको नहीं मिलता था, जो बीटा 6 अपडेट के बाद ऐड हुआ है। तो आई थिंक ये वाला एनिमेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है टॉगल के ऊपर। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। अब लिक्विड ग्लास की बात निकल ही गई है तो कुछ जगहों पे लिक्विड ग्लास का डिजाइन चेंज किया गया है। उसमें क्या चेंजेस हुए हैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो टाइम है अब आप देख सकते हो वो लिक्विड ग्लास इफेक्ट में आता है। तो बैकग्राउंड में जो भी वॉलपेपर होगा उसका रिफ्लेक्शन आप टाइम के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आपको मिल जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं बीटा 5 अपडेट तक ये कैसा था, तो तब तक टाइम जो है फ्रॉस्टी ग्लास इफेक्ट में था। तो बैकग्राउंड में जो भी वॉलपेपर होगा उसका रिफ्लेक्शन या फिर वो ट्रांसपेरेंसी जो है वहां पे नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट विजेट्स भी अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे भी लिक्विड ग्लास का इफेक्ट ऐड किया गया है। थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी आपको देखने मिल जाएगा। बीटा 5 अपडेट तक वहां पे भी आपको फ्रॉस्टी ग्लास इफेक्ट मिलता था, तो बैकग्राउंड में जो भी वॉलपेपर होगा उसका रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब रिफ्लेक्शन हम चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी ऐड हुआ है। इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर जो टैब बार है उसके ग्लास डिजाइन में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो ही आपको नोटिस होगा, वरना इतना कुछ खास है नहीं। तो अगर आप बीटा 5 और बीटा 6 को साइड बाय साइड चेक करोगे, अगर आप स्क्रॉल करते हो तो पहले फ्रॉस्टी ग्लास इफेक्ट और लिक्विड ग्लास इफेक्ट मिक्स था, अब फ्रॉस्टी ग्लास इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है और लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा।
जैसे बताया ये इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो ही नोटिस होगा। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं एनिमेशन की, तो यहाँ पे भी आपको चेंज नोटिस होगा। एनिमेशन चेंज हुआ है और ऊपर से ये फास्ट भी हो गया है। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करते हो या फिर बंद करते हो कंटिन्यूसली, तो आपको नया वाला एनिमेशन देखने मिल जाएगा। जैसे बताया ये फास्ट भी हो गया है। तो यही कुछ बेसिक चेंजेस हुए हैं बीटा 6 अपडेट के बाद। फ्यूचर में जो भी बीटा अपडेट्स आने वाले हैं ऑफिशियल अपडेट से पहले, उनमें भी कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। बात करूं बैटरी बैकअप की, तो अभी मैंने रिसेंटली बीटा 6 के ऊपर अपडेट किया है, तो इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर कुछ चेंज मुझे लगता है बीटा 5 के कंपैरिजन में तो मैं कमेंट में बता दूंगा, उस कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। बीटा 5 में मुझे बैटरी बैकअप इतना कुछ खास नहीं मिला था, बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही थी, लेकिन देखते हैं अब कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। हाँ अगर आपको बीटा 6 के बारे में और डिटेल में समझना होगा तो रिलीज नोट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।